और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है इस वक्त, और सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लागू हुआ सीएए, ये बड़ी जानकारी। इसको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी। नोटिफिकेशन भी इसको लेकर अब जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से सीएए को लेकर एक बड़ा जो डिस्कशन है वो देखा जाता रहा। विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास चंद्र, क्या कुछ नोटिफिकेशन को लेकर अधिक जानकारी मिल रही है? जी, जो अभी तुरंत इस बात जानकारी आई है कि मोदी सरकार ने जो सीएए को लेकर के दोनों सदन से पास हो गया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा थी, तो वो हो गया है और मोदी सरकार ने उसकी घोषणा कर दी है। आपने देखा होगा कि जब सीएए इस देश का आया था तो किस तरीके से पूरे देश में राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ था। फिर वो वापिस आया था, फिर सरकार ने उसके ऊपर दोबारा से सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद नया प्रारूप तैयार किया और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसमें बार बार सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि किसी के नागरिकता को लेने वाला कानून नहीं है। और जब सदन चल रहा था तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसे जल्द लागू करेगी, और थोड़े दिन पहले भी अमित शाह ने कहा कि इसको सरकार तुरंत लागू करेगी। तो उम्मीद की जा रही थी कि लागू हो जाए। आज सरकार इसको लेकर आए तो सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर है कि आज से देश भर में लागू हुआ सीएए, लेकिन चूंकि इसको लेकर पहले से संकेत मिल रहे थे, आज प्रधानमंत्री जब आने वाले थे तभी ये संकेत थे कि शायद इसको लेकर भी अनाउंसमेंट किया जाए। इसका असर अभी कैसा है, या फिर अभी चूंकि ये खबर बिल्कुल साफ हुई है, अभी जारी किया गया है, अब रिएक्शन कैसे है? देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार ने जारी किया है तो अब उस पर अब सामने जब ड्राफ्ट आएगा और लोग सामने, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये आश्वासन दिया गया है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है। बिल्कुल जो प्रावधान है खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, खासतौर पर 6 लोगों को उसमें शामिल किया गया है। हिंदू है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, जो लोग वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं और किसी कारण से भारत आए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं, तो उन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों को इसके लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। तो एक जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, जब सीएए का मुद्दा आया था, देश भर में आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी और महीनों तक लोग सड़क पर बैठे रहे, डटे रहे और कई तरह की बातें हुई कि भारत सरकार मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रही है। तो इसे आज अब साफ हो जाएगा जो कितना खिलाफ है, क्योंकि पहले भी सरकार ने बार बार कहा था और इसमें जो प्रावधान है वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। उल्टा जो लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो प्रताड़ित होकर के हिंदू पहुंचे हैं, पारसी पहुंचे हैं, सिख पहुंचे हैं, जैन पहुंचे हैं, बौद्ध पहुंचे हैं, हिंदू पहुंचे, उनको नागरिकता दी जाएगी। वो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग आज आ गए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए फिर लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन हाँ, इतनी सहूलियत इसके जरिए जरूर दी गई है, जानकारी मिली है कि किसी को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा, सिर्फ उनको दिखाना होगा कि 31 दिसंबर 2014 के पहले वो भारत आए थे। जी विकास, साथ ही ये भी बताइए, थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक वेब पोर्टल भी इसको लेकर जारी किया गया था, जहां पर जो पड़ोसी 3 मुस्लिम देश है वहां से आए अल्पसंख्यकों को यहाँ से नागरिकता दी जाएगी। प्रोसेस कब से शुरू होगा, चूंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? लागू हो चुका है। जी देखिए, जो अगर अपने देश में कानून की अगर बात की जाए तो जैसे ही राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो जाता है, उसकी अधिसूचना जब जारी हो जाती है तो वो लागू हो जाता है। उसके लिए किसी दूसरे प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उसमें प्रावधान जरूर सरकार कर देती है अगर चाहती है तो, कई बार कि उसमें कुछ तारीख दे दी जाती है कि इस डेट से लागू होगा। तो अब देखने वाली, क्योंकि सरकार ने बार बार कहा था कि लागू करेंगे, और अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, सरकार ने इसे लागू किया, तो अब ये लागू हो जाएगा। यानी अधिसूचना जारी होते ही कानून लागू हो जाता है। उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए किसी दूसरे प्रोसीजर की या प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों सदनों से ये पास है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन चुका है, और जैसे ही कानून बन जाता है तो वह लागू हो जाता है। उसके लिए फिर किसी दूसरे प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इसको लागू माना जाएगा। विकास, लेकिन चुनाव से पहले ये बड़ा कदम है सरकार का, जाहिर सी बात है कि इसके बाद नियम कैसे बदल जाएंगे, जरा ये समझाइए। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपने देखा होगा कि भ्रम फैला रखा था। जब गृह मंत्री ने अभी सदन के भीतर जब इसको लेकर संकेत दिए थे, तब भी इस बात को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हुई थी। तो आज से चूंकि ये लागू हो जाएगा, इसके बाद क्या क्या परिवर्तन दिखाई देगा, किस तरीके से?
ये देखिए, बिल्कुल कई राज्यों ने तो इसके खिलाफ अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर रखा है कि इसको हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे, और आज सरकार ने खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर रखा है विधानसभाओं से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अभी तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी थमी नहीं है, और इसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे कि अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो इस देश में एक बवंडर सा उठ खड़ा हो जाएगा, और तमाम लोगों के, और खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को में ये डर बिठाया गया कि इन लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी और इनको देश से बाहर भेज दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक, जो मेरी जानकारी, हालांकि ड्राफ्ट अभी सामने आएगा, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, उसमें देखने कौन से प्रावधान है, लेकिन एक कुछ हजार लोगों को नागरिकता देने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि लाख लोगों को, लगभग 33,000 लोगों के आसपास का आंकड़ा है जिन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने इसकी घोषणा करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, क्योंकि जब ये आया था और जिस तरीके से सरकार को घुटने टिका देने की कोशिश की गई थी, देश के अलग अलग शहरों में महीनों तक लोग सड़क जाम करके बैठे रहे, और एक माहौल बना कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। तो अब खास तौर पे पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जहां बहुत ज्यादा घुसपैठ होता है, और अभी गृह मंत्री अमित शाह गए थे पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। तो इसके जरिए एक सरकार की ठोस नीति सामने आएगी कि जो भारत में ऐसे लोग आते हैं और फर्जी दस्तावेज बनाकर नागरिक बन जाते हैं, तो अब उसके लिए एक मूर्त रूप से कानून होगा, जो किसको नागरिकता दी जाएगी और किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। खास तौर पर इससे प्रभावित बांग्लादेशी और रोहिंग्या इसके तहत पहनाया जाएगा। मोहित राज दूसरे भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे से। मोहित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2019 में केंद्र में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था, 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि सीए लागू करना देश की अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है, संप्रभुता के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, संसद के भीतर, संसद के बाहर लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि सीए जब लागू होगा तो अखंड ये देश बनेगा। और आपको बता दें कि सीए लागू हो जाने के बाद जो है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी रहने वाले लोगों को लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर एक लोकसभा चुनाव के पहले हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक गेम चेंजर होगा, एक मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं सीए के मद्देनजर। बिल्कुल मोहित, अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तापस भी जुड़ गए हैं। इसको दरअसल इसीलिए गेम चेंजर, और सही कहा मोहित ने कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब वक्त नहीं है, चुनावी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तापस भी हमारे साथ है। तापस, वाकई में सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, विरोधियों के पास कोई अब मौका भी नहीं है। दूसरा, आपके पास आएंगे तापस, लेकिन उस दौरान जब सदन के भीतर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था, जरा एक बार ये सुनिए। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लागू हुआ सीएए, ये बड़ी जानकारी। इसको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी, नोटिफिकेशन भी इसको लेकर अब जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे समय से सीए को लेकर एक बड़ा जो डिस्कशन है वो देखा जाता रहा। विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास चंद्र, क्या कुछ नोटिफिकेशन को लेकर अधिक जानकारी मिल रही है? जी, जो अभी तुरंत इस बात जानकारी आई है कि मोदी सरकार ने जो सीए को लेकर के दोनों सदन से पास हो गया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा थी,